का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लाइमेट ऑफ इंडिया पे। बट उससे पहले आपको मतलब क्या करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को। ओके, तो जो इंडिया का क्लाइमेट है वो है मॉनसूनल। ठीक है, ये आ गया एक ऑब्जेक्टिव आपका कि इंडिया का कौन सा क्लाइमेट है। तो अगर आप देखोगे जम्मू कश्मीर का, बाकी स्टेट्स का काफ़ी डिफरेंट क्लाइमेट आपको नज़र आएगा। बट जब हम ओवरऑल लेते हैं, जब एवरेज हम लेते हैं, तो इंडिया का जो क्लाइमेट है वो कौन सा है, मॉनसूनल क्लाइमेट। हो गया ये क्लियर। नंबर सेकंड पॉइंट इज, ये अरेबियन वर्ड से डिराइव हुआ है, मौसम से, जिसको हम उर्दू में मौसम भी कहते हैं, वहाँ से डिराइव हुआ है। तो बेसिकली मॉनसून का मीनिंग क्या है? मॉनसून का मतलब है रिवर्सल ऑफ सीजनल विंड्स। देखो क्या होता है, जैसे ये देखो यहाँ से मॉनसूनल विंड्स आई, ठीक है, एक सीजन में आई और दूसरे सीजन में बिल्कुल इसी डायरेक्शन में ये वापस आती है, रिवर्स हो जाती है। ठीक है, रिवर्सल तो यहाँ से गई और यहाँ से वापस भी आई ऑफ सीजनल विंड्स। ठीक है, अब देखो ये पॉइंट क्लियर हो गया। नंबर थर्ड पॉइंट इज इट कम्स बैक एट, तो ये जो आती है ये कम्स बैक एट, देखो बन रहा है ना 180 डिग्री का एंगल। ठीक है, ये पॉइंट हो गया। और नेक्स्ट पॉइंट इज कि जो यहाँ पे ये जिस जगह पे ये मीट होते हैं, जिस जगह मिलते हैं, उसको कहते हैं मॉनसून ट्रफ, उसको कहते हैं मॉनसून ट्रफ। हो गया क्लियर। फिर नेक्स्ट है, तीन तरह के ग्लोबल विंड्स होते हैं, ग्लोबल या फिर प्लानिटरी या फिर प्रिवेलिंग विंड्स कहते हैं। पहली पोलर ईस्टर्लीज, वेस्टर्लीज, ट्रेड विंड्स। ठीक है, अगर हम मॉनसून की बात करें तो मॉनसून जो है इंडिया में नहीं है, बाकी कंट्रीज़ में, और इसका जो इफेक्ट पड़ता है, अगर एक कंट्री में कोई क्लाइमेट है उसका इफेक्ट जो है दूसरे कंट्रीज़ में भी दिखता है, या फिर बाकी जो कंट्रीज़ का क्लाइमेट है उसका इंडिया पे भी असर पड़ता है। ठीक है, तो इनको ग्लोबल विंड्स भी कहते हैं। तो तीन तरह की ग्लोबल विंड्स है, पोलर, ईस्टर्लीज, वेस्टर्लीज एंड ट्रेड विंड्स। ठीक है, तो विंड्स आर गिवन नेम्स ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, जहाँ से इनका ओरिजिन होता है तो इनका जो विंड्स का नाम भी वैसे ही रखा जाता है। तो विंड, मॉनसून विंड्स गोज इन दिस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में जाती है, अमूमन इस डायरेक्शन में जाती है और इस डायरेक्शन में वापस आती है। तो मॉनसून आल्सो इम्पैक्ट्स आउटसाइड इंडिया, तो इंडिया में मॉनसून बेशक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इंडिया है इसकी बाउंड्रीज, इसमें कोई दीवारें हैं साइड में तो बाहर एंटर नहीं होगी, तो मॉनसून का इफेक्ट बाकी कंट्रीज में भी नजर आएगा। तो कहाँ कहाँ पे है मॉनसून? ईस्ट कोस्ट ऑफ ब्राज़ील, ईस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका, मेडागास्कर आइलैंड, जापान, गिनी कोस्ट, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे मॉनसून क्लाइमेट देखने को मिलता है। अब हम देखते हैं फीचर्स इसके। नियर परफेक्ट रिट्रीट, मतलब जैसे ही जाती हैं वैसे ही वापस आती हैं। बर्स्ट एंड ग्रेजुअल एडवांस, मतलब ये गरजती काफ़ी है लेकिन ग्रेजुअल एडवांस में, जैसे अगर इंडिया है तो पहले यहाँ पे मॉनसून आएगा, इधर केरला में, फिर आगे आगे जाके, तो ऐसे ग्रेजुअली आगे आगे बढ़ता जाता है ये। बिकॉज ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ, देखो क्या है, एक काफ़ी अच्छा फैक्ट है ये। देखो जो अर्थ रोटेट करती है तो एक तरीके का फोर्स जनरेट होता है, उसको बोलते हैं कॉरियोलस फोर्स। एनी विंड इफ पासिस गेट डिफ्लेक्टेड बाय दिस फोर्स, अगर कोई भी विंड यहाँ से पास हो रही है तो इस फोर्स की वजह से डिफ्लेक्ट, तब ये डिफ्लेक्ट हो जाती है, इस तरह से इसकी पोजीशन बनती है। ठीक है, तो ये अगर अर्थ एक ही जगह पे हो तो कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा, लेकिन ये जो अर्थ है ये रोटेट होती है, इसकी वजह से एक फोर्स हमें तो नज़र नहीं आता है, बट एक फोर्स जनरेट होता है जिसकी वजह से विंड कोई भी जाएगी वो डिफ्लेक्ट हो जाती है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आया फेरेलेस लॉ। ये लॉ भी काफ़ी सिमिलर है, इसने भी यही कहा कि हाँ डिफ्लेक्ट होती है, लेकिन अगर ये नॉर्थ हेमिस्फीयर की तरफ जा रही है राइट की तरफ डिफ्लेक्ट होगी, और अगर साउदर्न हेमिस्फीयर की तरफ जा रही होगी तो ये लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्ट होगी, इस तरफ। ये नॉर्थ हेमिस्फीयर की तरफ जा रही है, इस तरफ जाती है, और साउदर्न हेमिस्फीयर की तरफ इस तरफ डिफ्लेक्ट होती है। ठीक है, तो ये था आज का लेक्चर, इसके फीचर्स मॉनसून के। तो नेक्स्ट हम फर्दर हम पढ़ते हैं इसके बारे में, क्लाइमेट के बारे में, ऑफ इंडिया के बारे में। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स।